जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जे मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहा है कि लेट एफ अपने कोई फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। डोमेन अपने आर दे रखा है, को डोमेन भी आर दे रखा है। बी डिफाइन है, ये जो फंक्शन है अपने अलग इंटरवल में अपने अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग फंक्शन अपने दे रखा है। ये अपने के पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन दे रखा है। क्या आगे क्या कर रहा है कि वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो ए है बी है और सी ये तीनों रियल नंबर है। बॉक्स टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स के बराबर, ये जो अपने पास बॉक्स है ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। और इसके बाद इस सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है, तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास कंटिन्यूअस के बारे में बात चल रहा है और डिसकंटिन्यूअस के बारे में, यानी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में ही अपने के पास चर्चा करना है। तो चलिए कर सकते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो बॉक्स सब है ना, इस बॉक्स सबको हटाने की कोशिश कीजिए। कैसे हटेंगे, तो हम बताते हैं हटाने का तरीका। जैसे हमने कहा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात चले तो हमने कहा बॉक्स को हटाने की कोशिश कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहां से हमने डिफाइन करते हैं, सबसे पहले एक्स लेस देन 0 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपको हम बताते हैं कि कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये अपने ई रेस्ट पावर एक्स है बॉक्स के अंदर, ठीक है। ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ बनाने आता है, मैं मान चलता हूँ कि आपको आता होगा। तो ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ, ये अपने पास ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ है। अब क्या करा है कि एक्स ये जो फंक्शन लेना हुआ अपने सिर्फ और सिर्फ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए लेना है। कहां से, एक्स लेस देन इक्वल टू इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन 0 के लिए। 0 ये जो फंक्शन है अपने के पास 0,1 होता है। यहाँ पर अपने पास वाई से कहां पर कट करता है 0,1। जैसे ही अपने पास 1 से ज्यादा लेंगे, सॉरी 0 से कम, ये 0 से कम मतलब यहाँ पर 0 से कम लेंगे तो ये जो फंक्शन है वो अपने पास यहाँ पर आएगा, जो कि अपने 0 से जैसे ही कम लेंगे तो ये जो फंक्शन है अपने के पास एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लेंगे तो ई रेस्ट पावर एक्स कहां पर टेंड करेगा, ई रेस्ट पावर एक्स अपने के पास 1 से थोड़ा सा कम, 1 माइनस, क्योंकि अपने पास 0 प्लस लेंगे तब अपने पास 1 से ऊपर जाएगा। 0 पे ये जो फंक्शन 1 देगा तो 0 से थोड़ा सा कम में अपने पास ये जो वैल्यू होगा अपने पास 1 माइनस, और इसका बॉक्स दे रखा है तो ई रेस्ट पावर एक्स पे बॉक्स लगा दी। जैसे ही बॉक्स लगाएंगे 1 माइनस कम, 1 से थोड़ा सा कम का बॉक्स अपने पास 0 होता है। यहां से देख लीजिए 1, ये रहा 1 और ये 0, 1 से थोड़ा सा कम मान लेते यहाँ पर इसका बॉक्स लेफ्ट साइड का नियरेस्ट इंटीजर तो 0 के बराबर, यानी x लेस देन 0 पे अपने पास ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास किसके बराबर दे देगा, 0 के बराबर। हम आपको समझा दिए, अब अपने के पास इसको इरेज कर देते, समझाने के लिए बस हम ग्राफ बनाए थे। दूसरा अपने पास क्या है, ए ई रेस्ट पावर एक्स प्लस टाइम, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे, ए ई रेस्ट पावर एक्स, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए ई रेस्ट पावर एक्स, ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, एज इट इज ए ई रेस्ट पावर एक्स। और ये जो एक्स है ना, एक्स में अपने पास कुछ छेड़खानी नहीं करने, 1 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, हाँ या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही अपने पास एक्स 0 से बढ़ा लेंगे, ये अपने पास क्या है बॉक्स x माइनस 1, यहाँ पे क्या करा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा, 0 से जैसे ही बढ़ा लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, जैसे ही अपने पास 0 प्लस मान लेते 0.001 और माइनस टाइम्स 1, 0 से में से अपने पास ये जैसे माइनस करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे 0.009 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम 0.999 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। 0.99 अपने पास कहां पर लाई करता है, ये आगे अपने पास क्या 0 हो जाएंगे, ये अपने पास आ जाएंगे -1, 0.999 अपने पास यहाँ पर इसका बॉक्स अपने पास -1 के बराबर, यानी ए रेशो पावर एक्स, और ये जो बॉक्स x -1 0 और 1 के बीच में हो जाएंगे वो अपने पास 1 तो लेना ही नहीं, 1 से थोड़ा सा कम लेना, तो ये -1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो x 0 से लेकर के 1 के बीच में अपने पास आ जाएंगे ए ई रेशो पावर x -1 के बराबर। अब देखिए ये वाला x लीजिए, x अपने पास कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर के 2 तक, तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। अब इसमें अपने पास इसका ग्राफ बनेगा तो b तो अपने पास एज इट इज आ जाएगा, हाँ या ना, b प्लस साइन x अपने पास साइन x का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ मैं मान के चलता हूं कि आपको बनाने आ रहा होगा। साइन एक्स का ग्राफ अपने पास कैसा होता है, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का होता है, ये अपने पास साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन अपने पास साइन पाई एक्स का ग्राफ बना 0, ये पाई और ये अपने पास 2 पाई, अपन को साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना है, तो अपन क्या कीजिए इन सारे अपने का जो एक्स का जो टर्म है ना इसको पाई से डिवाइड कर लीजिए, तो ये पाई पाई कैंसिल आउट, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी ये जो ग्राफ हो जाएंगे वो अपने पास किसका हो जाएंगे, साइन पाई एक्स का। साइन पाई एक्स का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए,
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करा है, x इक्वल टू 1 से लेकर के 2 पाई तक, यहाँ पर x इक्वल टू 1 जैसे ही इसमें पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 साइन पाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिए कि x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है ना सिर्फ और सिर्फ b के बराबर देगा, x इक्वल टू 1 पे। और x इक्वल टू 1 और 2 के बीच में अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो फंक्शन है वो अपने पास 1 से 0 से कम है, 0 से कम है, 2 अपने पास लेना नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या कीजिए, x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ b के बराबर देगा, और x इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक ये जो साइन x है ना, x बिलोंग्स टू 1 ओपन और 2 पे अपने पास ओपन, ये जो साइन x है साइन पाई x वो अपने पास 0 माइनस वैल्यू देगा। क्या देगा, 0 माइनस, और 0 माइनस का बॉक्स -1 होता है, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, -1 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, -1 के बराबर, यानी x 1 से लेकर के 2 तक b -1 के बराबर, और x इक्वल टू 1 पे b आ जाएंगे। x इक्वल टू 1 पे b क्यों आ जाएंगे, जैसे ही x इक्वल टू 1 इसे पुट कीजिएगा ना तो साइन अपने पास पाई 0 के बराबर, 0 का बॉक्स 0 हो जाता है। तो x इक्वल टू 1 पे अपने पास ये फंक्शन चेंज हो रहा है, बाद में सारे जगह ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ से भी बता दिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिए कि क्या करना है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, ये तो अपने पास ये आ गया। अब अपने पास कहां से कहां तक, तो x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से अपने पास बड़ा। तो यहां से अपने पास सबसे पहले e रेस्ट पावर -x का ग्राफ बनाएंगे। मैं मान करता हूं कि बनाने आ रहा होगा। e रेस्ट पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, तो e रेस्ट पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने पास कौन से होते हैं, तो 1,0 के बराबर। वही सेम अपने पास 2 अपने पास कहां पर होगा, 1 2, यहां पर 2 कहीं होगा। 2 से अपने के पास ज्यादा लीजिए, ये क्या कर रहा है, 2 से ज्यादा। 2 से अगर अपने पास ज्यादा लेते हैं, क्या करें, 2 से ज्यादा 2 प्लस ले लेते हैं। 2 से ज्यादा अगर लेते हैं तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ अपने पास फंक्शन का वैल्यू 1 से कम ही आएगा। क्या आ जाएगा, 1 से कम ही आ जाएगा हमेशा। जैसे x बिलोंग्स टू 2 प्लस लेते हैं, x अपने पास 2 से ज्यादा लेते हैं, तो e रेस्ट पावर -x जो है ना वो अपने पास 0 1 माइनस आएंगे। क्या आ जाएगा अपने पास, ये 1 माइनस, और 1 माइनस का बॉक्स अपने पास किसके बराबर हो जाता है, 1 से छोटे का बॉक्स 0 के बराबर। तो यानी ये आ गया अपने पास 0 - c, यानी -c के बराबर। अब अपने पास ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब अपने जो पूछ रहा है बता दीजिए, तो क्या सब पूछ रहा है, तो ये फंक्शन सबसे पहले अपने पास ABC निकाल लीजिए। x 0 माइनस में 0 दे रहा है, x 0 प्लस पे अपने पास ये किसके बराबर आ जाएगा, a -1 पे आ जाएंगे। हाँ या ना, और ये अपने पास फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से अपने पास x 0 पे 0 दे रहा है और x इक्वल टू 0 माइनस में। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट a, b, c बिलोंग्स टू r। अब अपने पास ऑप्शन से जाना पड़ेगा, वेयर f इज कंटिन्यूअस ऑन r। ये क्या f हमेशा कंटिन्यूअस है ना, यहाँ से अपने पास f हमेशा कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। यहाँ से देखिए f ऑफ 0 माइनस, बताइए f ऑफ 0 माइनस, 0 से छोटा, 0 माइनस 0 के बराबर। f ऑफ 0 प्लस, बताइए 0 प्लस, लिमिट अपन सॉल्व कर रहे हैं 0 प्लस में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस तो ये फंक्शन, तो 0 प्लस e की पावर 0 प्लस 0 के बराबर, तो ये आ गया a -1 के बराबर। क्या गया अपने पास, a -1 के बराबर। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है 4, ये कंटिन्यूटी है। अगर अपने पास x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी होने होगा, तो यहां से अपने पास a -1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी a इक्वल टू 1 के बराबर होंगे, तभी अपने पास ये कंटिन्यूअस हो सकते हैं। तो a इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर होनी चाहिए। अब अपने पास अगर ये x इक्वल टू 0 पे अपने पास क्या है, कंटिन्यूअस मानते हैं, तो ठीक है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस मानते हैं, तो x a इक्वल टू 1 के बराबर। अब अपने पास x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस, तो यही 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है और 0 पे। x इक्वल टू 1 पे, तो f ऑफ 1 प्लस, बताइए 1 माइनस निकाल लेते पहले, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 माइनस, 1 से छोटा, 1 माइनस के लिए अपने पास ये ग्राफ, तो AE -1 के बराबर। क्या जाए अपने पास किस बराबर, AE -1 के बराबर। 1 से छोटा में अपने पास 1 डालिए, तो x की जगह 1 डालेगा तो AE -1 के बराबर। x इक्वल टू 1 प्लस, बताइए 1 प्लस, बताइए 1 प्लस, 1 प्लस अपने पास ये वाले फंक्शन, तो b -1 के बराबर। 1 प्लस में अपने पास ज्यादा टेंशन नहीं है, b -1, और f ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर है, f ऑफ 1 अपने पास b के बराबर है। देख लीजिए, f ऑफ 1 अपने पास b के बराबर है, यानी ये कभी आपस में बराबर हो सकते, कभी नहीं हो सकते बराबर, क्योंकि अपने पास f ऑफ 1 b आ गया, f ऑफ 1 प्लस b के बराबर हो गया, यानी b -1 इक्वल टू b के बराबर हो सकते, कभी नहीं हो सकते। यानी अपने के पास x इक्वल टू x अपने के पास 1 पे, ये अपने पास नॉट कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ये कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, क्योंकि f ऑफ 1 माइनस नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस और नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। अब ये चलिए, ये दोनों एक समय के लिए चलिए इक्वेशन बन जाएंगे, लेकिन f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे तो कंफर्म है कि ये कंटिन्यूअस होंगे ही नहीं। ठीक है, बराबर। अब अपने x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे जैसे ही चेक करेंगे तो अपने किसके बराबर जाएंगे, बताइए
एफ ऑफ टू माइनस टू से छोटा पे अपने पास फंक्शन कौन से, तो ये b माइनस वन के बराबर, ये आ गया अपने पास किस तरह b माइनस वन के बराबर। एफ ऑफ टू प्लस बताइए, एफ ऑफ टू प्लस, टू से छोटा सा बड़ा तो माइनस सी के बराबर, क्या माइनस सी के बराबर। और एफ ऑफ टू प्लस, अब कहिए कि यहाँ पर एफ ऑफ जीरो क्यों नहीं निकाले, क्योंकि एफ ऑफ जीरो अपने पास इसी एफ ऑफ जीरो यही फंक्शन आ जाएंगे, तो एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो यही आ जाएंगे। सिमिलरली एफ ऑफ टू भी निकालेगा ना तो माइनस सी के बराबर ही हो जाएंगे। यानी अगर कंटिन्यूस होना है तो बी माइनस वन इक्वल टू माइनस सी के बराबर होगा। अगर एक्स इक्वल टू किस पे, एक्स इक्वल टू टू पे अगर कंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू टू पे अगर कंटिन्यूस होगा तो b माइनस सी इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, b माइनस वन इक्वल टू सी के बराबर, यानी b प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो वन के बराबर, हाँ या ना, b प्लस सी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो वन के बराबर। अब अपने पास ऑप्शन चेंज कर लीजिए, a इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, वन के बराबर, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू के बराबर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ऑप्शन में दे रखा है। a प्लस बी प्लस ए की जगह अपने पास जैसे इसमें a ऐड करेंगे तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या गया, टू के बराबर। b खैर निकाल नहीं सकते लेकिन a प्लस बी प्लस सी निकाल लिए, ठीक है। अब अपने पास ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन अपने पास क्या दे रखा है कि देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर। ये गलत है, ये कभी हो सकता है क्या, एक तो कंफर्म है कि ये इस पे, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है कि इस पे अपने पास डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कभी बराबर हो नहीं सकते, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ये तो कंफर्म है कि ये डिसकंटिन्यूअस होंगे, एक इस पे बी पे, सॉरी ये वन पे, और अपने पास f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू आ रहा है और उसके बाद भी एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये अगर टू दे रखा होता तब सही था, ये भी गलत, ठीक है। अब आगे क्या करें, आगे देख लीजिए, इफ f ऑफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन, तो हाँ सही है। देखिए अब इनके पास a प्लस बी, ये जो f ऑफ x है वो अपने पास ये कंफर्म है कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू के बराबर होनी चाहिए। अगर ये अपने के पास डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली वन पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन मतलब टू के बराबर हो ही सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये तो गलत सही निकला, एक सही निकल गया तो अपने पास आगे चेक करना ही नहीं है, खैर चेक कर लेते हैं। f इज डिसकंटिन्यूअस एटलीस्ट टू पॉइंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी, गलत, ये अपने पास इस पे कंटिन्यूअस आएंगे तो इक्वल टू वन आ जाएंगे, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे अपने पास, ये गलत हो जाएंगे, बराबर। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो अपने पास सबसे पहले फंक्शन बनाइए, फंक्शन अपने के पास कैसा बनेंगे, कैसे बनेंगे, वहाँ हमको काफी अच्छे से ग्राफ, एक एक का ग्राफ बना करके बताया है। तो ये थे अपने पास 28 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी अच्छा। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं और शेयर वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।